आजकल की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कॉन्स्टिपेशन यानी कि जिसे हम कब्ज़ कहते हैं, बहुत ही आम बात हो गई है। कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन हर 10 व्यक्ति में से 7 व्यक्ति को हो रहा है, जिसके मुख्य कारण हैं हमारी जीवन शैली में बदलाव, हमारे फूड हैबिट में चेंजेस, जैसे कि मसालेदार भोजन करना, ऑयली फूड ज़्यादा खाना या फाइबर डाइट कम लेना, रेशेदार भोजन कम करना, जंक फूड का ज़्यादा उपयोग करना। इसके अलावा चिंता, तनाव, प्रॉपर स्लीप यानी कि पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना, इसके अलावा दूसरी गंभीर बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या उनसे रिलेटेड मेडिसिन है, वो भी कॉन्स्टिपेशन करती हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जा रहा है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है, अगर ये लगातार लंबे समय तक बनी रही तो ये दूसरी गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना बहुत ही आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाली दवा क्रीमाफिन प्लस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रीमाफिन प्लस एबॉट फार्मा कंपनी की ब्रांड है, जिसका उपयोग कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। आगे हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि क्या-क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सोडियम पिकोसल्फेट जो कि ईच 5 ml 3.33 mg, लिक्विड पैराफिन 1.25 ml ईच 5 ml और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 3.75 ml ईच 5 ml होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके काम क्या है। सोडियम पिकोसल्फेट जिसको स्टिमुलेंट लेग्जेटिव कहते हैं। स्टिमुलेंट लेग्जेटिव मतलब ये स्टूल अर्जेंसी को बढ़ाता है, लेग्जेटिव मतलब ये वाटर का इनटेक हमारे जो स्टूल होता है उसमें बढ़ा देता है, जिससे हमारा बल्क बढ़ता है स्टूल का, यानी कि मल की मात्रा बढ़ती है। इसके साथ ही मल त्याग करने में जो असुविधा होती है, अर्जेंसी बढ़ाता है, ये स्टूल अर्जेंसी को बढ़ाता है, जिससे मल त्याग करने में आसानी होती है। मल को चिकना बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, इसलिए यह लेग्जेटिव कैटेगरी में की ड्रग है। आगे हम देखते हैं इसमें लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन भी स्टूल सॉफ्टनर है। ये एक तरह से एक चिकनी लेयर बना देता है, जिससे स्टूल मुलायम हो जाता है और चिपकता नहीं है और इवेक्युएशन यानी कि मल त्याग करने में आसानी होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एसिडिटी, जो भी एसिड लेवल बढ़ा होता है अंदर हमारे स्टमक से जो HCl निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके साथ ये बाउल मूवमेंट को बढ़ाता है, यानी कि मल त्याग करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेने का सही तरीका क्या है। क्रीमाफिन प्लस सिरप को कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो आप इसको बेड टाइम में 20 टू 30 ml ले सकते हैं। इसमें क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये हम जान लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को ये नहीं लेना चाहिए। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिए शराब के टाइम पर ये इसको दवा को लेना सेफ नहीं है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेगनेंसी की केसेस में भी इसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ मेडिकेशन है जिनको लेते समय बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है, जैसे कि कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग जैसे कि एटाजानावेर और फोसैम्प्रेनाविर, ये कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक्स जो कि एलर्जी कंट्रोल करने की दवा जैसे कि फेक्सोफेनाडिन, एंटी एपिलेप्टिक्स जैसे कि गाबापेंटिन, फेनिटोइन, अल्सर हीलिंग एजेंट या मेडिसिन जैसे कि लेंसोप्राजोल, आयरन कंटेनिंग प्रिपरेशन, ये भी इसके साथ भी लेना सही नहीं है, ये एफिकेसी को डाउन करेगा। इसके अलावा लिपिड लोअरिंग एजेंट जैसे कि रोजुवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, एंटीसाइकोटिक ड्रग जैसे कि सल्पिराइड और फिनोथाइजिन। ये इसके अलावा यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन अगर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये क्रिएट करता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल ड्रग में भी कई बार साथ में लेना सेफ नहीं है, जैसे कि सिफाक्लोर, एजिथ्रोमाइसिन, सिफोडॉक्सिम, आइसोनियाजाइड, इट्राकोनाजोल, रिफाम्पेसिन और टेट्रासाइक्लिन। इन दवाओं को अगर ले रहे हैं तो बगैर डॉक्टर के सलाह के नहीं लें या उनको साथ में लेने का जो है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है। इसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो डायरिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है तो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रॉपर वाटर इनटेक करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तो ये इसके कुछ जानकारी थी क्रीमाफिन प्लस के बारे में।
तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।